नमस्कार। तो क्या आप भी इंडिया में किसी के साथ मिलकर मतलब पार्टनरशिप में कोई बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं? अगर हाँ, तो ये जानना बहुत जरूरी है कि इस सपने को लीगली सही तरीके से हकीकत में कैसे बदला जाए। चलिए आज इसी पूरे प्रोसेस को एकदम सिंपल बनाते हैं। तो आपके पास एक जबरदस्त बिजनेस आइडिया है और उसे हकीकत में बदलने के लिए एक पार्टनर भी। क्या बात है! ये तो बहुत ही एक्साइटिंग शुरुआत है। पर देखिए, इस सफर पर निकलने से पहले है ना, सही लीगल स्ट्रक्चर को समझना बहुत बहुत जरूरी है ताकि आगे का रास्ता एकदम स्मूथ रहे। तो चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये पार्टनरशिप या साझेदारी होती क्या है। मतलब कानून की नज़र में इसका मतलब क्या है? देखिए सीधी सी बात है, पार्टनरशिप फर्म एक ऐसा बिजनेस है जहां दो या दो से ज्यादा लोग एक साथ आते हैं और कहते हैं चलो मिलकर काम करते हैं। और इसमें वो सिर्फ प्रॉफिट ही नहीं बल्कि नुकसान और जिम्मेदारियां भी आपस में बांटने के लिए तैयार होते हैं। इंडिया में इस पूरे स्ट्रक्चर को जो कानून गवर्न करता है वो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अच्छा, तो बेसिक्स तो क्लियर हो गए। अब आते हैं उस पार्ट पर जिससे सच कहूं तो ज्यादातर लोग थोड़ा घबराते हैं, डॉक्यूमेंटेशन और कागजी कार्रवाई। पर चिंता मत कीजिए, हमने इसे एक बहुत ही सिंपल चेकलिस्ट में तोड़ दिया है ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखिए, पूरे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को आप 3 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। पहला, पार्टनर्स के पर्सनल डॉक्यूमेंट्स। दूसरा, खुद फर्म के डॉक्यूमेंट्स। और तीसरा, आपके बिजनेस के एड्रेस का प्रूफ। बस ये 3 चीजें। तो स्टेप नंबर 1, इसमें हर एक पार्टनर को अपने कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, जैसे कि सबका पैन कार्ड, आधार कार्ड, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो और हाँ, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। बेसिकली ये सब इसलिए ताकि हर पार्टनर की आइडेंटिटी वेरीफाई हो सके। सिंपल है। अब आते हैं स्टेप 2 पर, और ये सबसे सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, पार्टनरशिप डीड। आप इसे अपने बिजनेस का संविधान समझ लीजिए। ये वो एग्रीमेंट है जिसमें सब कुछ लिखा होता है। प्रॉफिट कैसे बटेगा, किसका क्या रोल होगा, अगर कोई झगड़ा हुआ तो कैसे सुलझेगा, A to Z। इसके अलावा आपको फर्म का नाम और आप क्या बिजनेस करने वाले हैं इसकी डिटेल्स भी देनी होती हैं। और आखिर में स्टेप 3, आपको ये प्रूफ देना होगा कि आपका बिजनेस चलेगा कहाँ से, मतलब ऑफिस का एड्रेस प्रूफ। इसके लिए आप बिजली या पानी का बिल या प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद दे सकते हैं। और अगर जगह किराए की है तो रेंट एग्रीमेंट लगेगा। सिंपल। तो ये तो हो गई सारी कागजी कार्यवाही। अब सवाल ये उठता है कि भाई इतनी मेहनत करनी ही क्यों है, पार्टनरशिप ही क्यों चुने? इसकी वजह यह है कि अगर इसे सही तरीके से किया जाए तो पार्टनरशिप के बहुत ही जबरदस्त फायदे हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। इसके फायदे सच में काफी कमाल के हैं। सबसे पहली बात, इसे शुरू करना सस्ता और आसान है। इन्वेस्टमेंट और जिम्मेदारियां पार्टनर्स में बढ़ जाती हैं, तो किसी एक अकेले इंसान पर सारा बोझ नहीं आता। फिर अगर आप एक कंपनी से तुलना करें तो इसके नियम कानून मतलब कंप्लायंस बहुत सिंपल होते हैं। मैनेजमेंट भी काफी फ्लेक्सिबल होता है, तो डिसीजन फटाफट लिए जा सकते हैं। मार्केट में इसकी क्रेडिबिलिटी भी एक अकेले ओनर वाले बिजनेस से ज्यादा होती है। और बेस्ट पार्ट, आगे जाकर अगर बिजनेस बड़ा होता है तो इसे एक LLP या कंपनी में बदलना भी काफी आसान है। फायदे तो बहुत सारे हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन कुछ बहुत जरूरी बातें भी हैं जिन्हें आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। किसी भी अग्रीमेंट पर साइन करने से पहले इन डिटेल्स को समझना क्रिटिकल है। एक बहुत बड़ा सवाल जो हमेशा आता है, फर्म को रजिस्टर करवाएं या नहीं। देखिए, फर्क बहुत बड़ा है। एक रजिस्टर्ड फर्म को ज्यादा लीगल प्रोटेक्शन मिलती है। मान लीजिए किसी क्लाइंट ने पैसे नहीं दिए तो एक रजिस्टर्ड फर्म उस पर केस कर सकती है। वहीं एक अनरजिस्टर्ड फर्म को ये कानूनी अधिकार नहीं मिलता, वो किसी थर्ड पार्टी पर मुकदमा नहीं कर सकती। अब आते हैं उस एक पॉइंट पर जिसे हर पार्टनर को बहुत बहुत सीरियसली लेना चाहिए, और वो है अनलिमिटेड लायबिलिटी। इसका मतलब सीधा है और सच कहूं तो थोड़ा डरावना भी है। अगर बिजनेस पर कोई कर्ज हो जाता है जिसे फर्म नहीं चुका पाती, तो उस कर्ज को चुकाने के लिए पार्टनर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी मतलब उनका घर, उनकी गाड़ी, वो भी दांव पर लग सकती हैं। ये पार्टनरशिप का सबसे बड़ा रिस्क है, इसे हमेशा याद रखिएगा। 2 और छोटी छोटी पर इम्पॉर्टेंट बातें। पहली, कानून की नज़रों में फर्म और उसके पार्टनर्स 2 अलग चीजें नहीं हैं, वो एक ही हैं। मतलब बिजनेस की पहचान उसके मालिकों से ही है। और दूसरी बात, जो भी प्रॉफिट होता है उस पर टैक्स सीधे फर्म के नाम से कटता है, पार्टनर्स के पर्सनल इनकम में नहीं जोड़ा जाता। तो हमने फायदे भी देख लिए और रिस्क भी समझ लिए। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या पार्टनरशिप मॉडल आपके बिजनेस के लिए सही है? चलिए
एक छोटा सा लिटमस टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि ये किन लोगों के लिए एक परफेक्ट फिट बैठता है। ये स्ट्रक्चर किन के लिए बेस्ट है, जैसे कि फैमिली बिजनेस के लिए, ट्रेडर्स और होलसेलर्स के लिए। जो प्रोफेशनल साथ में प्रैक्टिस करते हैं, जैसे डॉक्टर्स या वकील, उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। छोटी मोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स या फिर ऐसे स्टार्टअप्स जहां 2 से 5 पार्टनर्स हैं, उनके लिए तो ये एक शानदार और बहुत सीधा साधा ऑप्शन। तो देखिए, लीगल स्ट्रक्चर तो बन जाएगा, कागज भी तैयार हो जाएंगे, वो सब तो एक प्रोसेस है। लेकिन असली सवाल, और शायद सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि क्या पार्टनर्स का विजन एक है? क्योंकि आखिर में कोई भी पार्टनरशिप सिर्फ कागजों के दम पर नहीं चलती, वो चलती है भरोसे पर, आपसी समझ पर और एक कॉमन गोल पर। यही वो असली पूंजी है जो बिजनेस को आगे ले जाती है। इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।